सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म खिपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभो भये भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण केवल लहे पावे पद निर्वाण। नेमि चंद्र आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासौ जासते जाने निज गुण ठान। लब्धि सार को पाय करी के क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार अभिधान। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और चारों ही अनुयोगों का सार है वीतरागता। उसमें से वीतरागता कैसे हासिल करना है वो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि करणान योग में तो निमित्त की अपेक्षा कथन किया जाता है, निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। पर निमित्त का ज्ञान कराया जाता है उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि निमित्त के कारण परद्रव्य में कुछ परिणमन होता है। द्रव्यान योग के सिद्धांतों को ख्याल में रखते हुए, क्योंकि निमित्त नाम की चीज है, कार्य हो रहा है तो वहाँ निमित्त भी है, और वो निमित्त उचित निमित्त के प्रेजेंस में उपस्थिति में यहाँ कार्य हो रहा है तो उसका ज्ञान कराया जाता है। उसको मानेंगे ही नहीं तो ज्ञान खोटा हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान ने तो उसको जाना है, और निमित्त से कार्य होता है ऐसा मानेंगे तो श्रद्धान खोटा हो जाएगा। इसका बैलेंस होना चाहिए। निमित्त तो होता ही है, उसकी बस उपस्थिति है। जिसे साइंस के स्टूडेंट को मालूम है कैटलिस्ट क्या होता है, डॉक्टर साहब मालूम है ना आपको कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसी कोई जो केमिकल जो वहाँ वस्तु है उसके प्रेजेंस में अन्य केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसे ही निमित्त नाम की जो कोई चीज़ है, वो कोई द्रव्य है, वो अपना परिणमन कर रहा है और हमें वो बाह्य निमित्त तो दिखाई देता है, परंतु वस्तु के अंदरूनी जो शक्ति है उस रूप परिणमने की वो दिखती तो नहीं है, परंतु वहाँ उसी से कार्य होता है। ये बात हम हर बार आपको याद दिला रहे हैं, इसलिए कि यहाँ कर्म निमित्तों के नाम देखकर ऐसी भ्रमणा होती है। देखो, कर्मों के कारण हमको राग द्वेष करने पड़ते हैं, तो इसलिए कर्मों को काट देंगे तो हमको राग द्वेष नहीं होंगे। तो दो मिथ्या मान्यता, कर्म के कारण होते एक मिथ्या मान्यता, और हम कर्मों को काट सकते दूसरी मिथ्या मान्यता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बड़े ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए स्वयं, परंतु उसके लिए जो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसके जो पारिभाषिक शब्द है, उसका हमें ज्ञान हो तो पढ़ना आसान हो जाता है, और वहाँ क्या कहना चाहते वो भी बात ख्याल में आती है। तो हमने देखा पहले निषेक रचना और स्पर्धक रचना, यानी स्थिति की अपेक्षा कर्मों में जो कोई रचना होती है उसकी बात देखी, और अनुभाग की अपेक्षा उसमें क्या क्या वेरिएशंस होता है उसकी भी बात हमने देख ली। अभी अनुभाग की अपेक्षा जो कुछ बातें होती, हमने इतने अनंत स्पर्धक देखे, तो उसके आचार्यों ने 4-4 नाम देकर उन स्पर्धकों को बताया है। हमने क्या देखा था? घाती कर्म में
पुण्य प्रकृतियाँ कितनी है और पाप प्रकृतियाँ कितनी है, कोई बता? अरे वाह, आपको मालूम है, सभी पाप प्रकृति है। और आघाती कर्मों में वो जो मूल प्रकृतियां हैं उनमें पुण्य और पाप के भेद से दो दो है। तो हमारे पास 3 बातें हो गई। कौन सी? घाती कर्म, आघाती में पुण्य प्रकृतियां और आघाती में पाप प्रकृतियां। इनके इतने अनंत स्पर्धक होते हैं, उनको 4 नाम देकर समझाया जाता है। अत्यंत मंद अनुभाग वाले, थोड़े अधिक अनुभाग वाले, और थोड़े अनुभाग वाले, और तीव्र अनुभाग वाले, ऐसे 4 नाम यहाँ देंगे। पहले सामान्य से घाती कर्मों के 4 नाम यहाँ बताए हैं, बोर्ड पर लगाए ना, आपके पास भी चार्ट है, उसमें से अनुभाग के स्थान बताइए। ये स्थान क्या होता है? गुण स्थान, मार्गणा स्थान, उदय स्थान, बंध स्थान, हिंदुस्तान। हाँ नहीं, स्थान का अर्थ होता है वेरिएशंस, अलग अलग प्रकार, उसको कहेंगे स्थान, भेद। गुण स्थान किसके भेद है? गुणों के। जिनागम में पर्यायों को गुण कहने की पद्धति है। गुण स्थान यानी पर्यायों के स्थान, उसके भेद, उसको कहेंगे गुण स्थान। तो 1 से लेकर 14 गुण स्थान होते हैं, अभी हमारा वो विषय नहीं है। मार्गणा स्थान में क्या बताएंगे? अलग अलग मार्गणाएं बताएंगे। मार्गण यानी खोज। जीव तो अरूप ही है, दिखता नहीं है, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? यहाँ संसारी अवस्था की बात है, संसारी जीवों को पहचानना है, तो हम अलग अलग अपेक्षाओं से उनको समझेंगे, क्योंकि हमें ढूंढना है ना जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो हम जैसे अलग अलग अपेक्षा से हम लौकिक की बात करेंगे, हम जिसको कहते हैं नेशन वाइज, कौन से राष्ट्र में रहता है उसकी अपेक्षा से भेद करेंगे। तो हम आप कौन है? भारतीय, इंडियन जिसको कहेंगे। कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीकन है, कोई जापानीज है, चाइनीज है ना, अलग अलग जो कंट्री में रहते हैं उसकी अपेक्षा से, क्योंकि हमारे पास जितने हमको मालूम है मनुष्य, वो तो फिक्स है ना, उन्हीं को हम अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। जैसे हमने पहली क्राइटेरिया, पहले अपेक्षा क्या बताई? कंट्री वाइज, कौन से राष्ट्र में रहते हैं। अब हम वो अपेक्षा बदल देंगे, हम कहेंगे वो क्या करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कारीगर है, कोई और कोई अलग अलग जो प्रकार है उसमें है। कोई बच्चे कुछ नहीं कर रहे, हमारे जैसे बूढ़े वो रिटायर हो गए, अभी कुछ नहीं कर रहे, तो उसकी अपेक्षा से हम अलग अलग उनके भेद करेंगे। वे के वे जीव, पहले जिसको हम अमेरिकन और इंडियन भेद करते थे, जब हम डॉक्टर कहेंगे तो अमेरिकन हो, चाइनीज हो, इंडियन हो, वो सारे एक ग्रुप में आ जाएंगे। अपेक्षा बदलते ही वो ग्रुप्स बदल जाएंगे, जीव तो वही के वही है। ऐसे ही मार्गणा क्या है कि संसारी जीवों को हमको ढूंढना है, उनकी खोज करनी है, अन्वेषण करना है, तो किस अपेक्षा लगाएंगे? तो हम कहेंगे गति की अपेक्षा। संसारी जीव कितनी गतियों में पाए जाते हैं? तो आसान है ना, बच्चों का खेल है कि 4 गतियों में पाया जाता है। तो गति मार्गणा की अपेक्षा जीवों के भेद कौन से है? तो कहते कौन से? नारकी है, मनुष्य है, तिर्यंच है, मनुष्य है, देव। हमेशा कर्णान योग में नारकी का नाम पहला लेते हैं। क्यों? नो रीजन, ऐसी पद्धति, ऐसी रूढ़ी है। फिर तिर्यंच गति की बात करेंगे, फिर मनुष्य गति की, फिर देव गति की। हमेशा नारकी, तिर्यंच, मनुष्य, देव ऐसा विभाजन होगा। यह है गति मार्गणा की अपेक्षा 4 भेद। अब हम अपनी अपेक्षा बदल देते हैं। इंद्रिय की अपेक्षा, इंद्रिय मार्गणा। कितने इंद्रिय वाला जीव है? तो कोई एकेंद्रिय, कोई द्विंद्रिय, कोई तीन्द्रिय, कोई चतुरेंद्रिय, कोई पंचेंद्रिय। तो हमने पहले जो ग्रुप्स बनाए थे ना, उसमें से सारे देव, सारे नारकी, सारे मनुष्य किस में आ जाएंगे? पंचेंद्रिय। और तिर्यंचों में बहुत सारी वैरायटी है, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। उनमें से पंचेंद्रिय, ये पंचेंद्रिय में आ जाएंगे। यानी अभी उनका विभाजन कैसे होगा? कोई एकेंद्रिय है, कोई द्विंद्रिय है, कोई तीन्द्रिय है, कोई चतुरेंद्रिय, कोई पंचेंद्रिय। अपेक्षा बदल दी, वे के वही जीव अभी अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित हो। अब जो एकेंद्रिय जीव है ना, अभी हम कौन सी अपेक्षा लगाएंगे? काय मार्गणा। काय का अर्थ कितने भी विभाजन होगा?
षट कायिक जीव, नाम तो सुना होगा। तो एकेंद्रिय जीवों में 5 भेद हो जाएंगे। कौन से? हाँ, ये 5 भेद एकेंद्रिय, अकेले एकेंद्रिय के। और पहले हमने क्या किया था? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय में 5 भेद हो गए और ये सारे मिलकर एक में आ गए। कौन से? त्रस्कायिक में। अपेक्षा बदल दो तो मार्गणा के नाम बदल जाएंगे। जीव तो वही की वही है। यानी अभी मनुष्य कहेंगे तो मनुष्य गति की अपेक्षा मनुष्य है, और फिर जाति यानी एकेंद्रिय दी जाती है, उसी अपेक्षा वो पंचेंद्रिय है, और त्रस और स्थावर के भेद के उनको हमने त्रस है। तो इस तरह से हमको सोचना है। मार्गणाओं की बात इसलिए सोचने की, प्रत्येक मार्गणा की कुछ विशेषता होती है। कर्णान योग के सारे ही ग्रंथ, धवला हो, जयधवला हो, महाधवला है, जीवकांड, कर्मकांड, जो कुछ निकालो आप, तो उसमें से पहले में पहले कथन आएगा ओघ से। चेतन ओघ से यानी क्या? गुणस्थान की अपेक्षा। इन जनरल कहेंगे ओघ से ऐसा कथन। फिर कहेंगे आदेश से। ओघ से यानी संक्षेप से, आदेश से यानी विस्तार से, यानी मार्गणाओं की अपेक्षा। अलग अलग मार्गणाओं में वही जो कथन होता है वो अलग अलग होता है। हर एक मार्गणा की अलग अलग अपेक्षा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक एक मार्गणा नहीं ली है। जैसे अभी हमने गति मार्गणा की बात, काय मार्गणा की, योग मार्गणा की बात क्या करेंगे? कोई योग वाले है, कोई अयोगी है। तो योग वाले कौन से गुणस्थान तक है? और अयोगी में 14। अभी हम संसारी जीवों को ले रहे, सिद्धों को यहाँ हमने बाजू में रखा। योग, वेद मार्गणा की अपेक्षा क्या हो गई? अभी कोई वेद वाले और कोई अवेदी है। अवेदी, जिनका वेद का उदय मिट गया है, उनको अवेदी कहेंगे। तो वेद का उदय 9वें गुणस्थान तक है, बाद में उनको अवेदी या अपगत वेदी कहेंगे। और जो वेद वाले हैं उनके 3 विभाजन होंगे। कौन से? स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, वेद नहीं वेदी, जीवों की अपेक्षा। वेद वाले कहो या वेदी कहो, तो स्त्री वेदी जीव, पुरुष वेदी जीव, नपुंसक वेदी जीव। तो प्रश्न आया हमारे पास, या यहाँ पर भी कहीं चर्चा चली थी। क्या चली थी? वही प्रश्न किसी एक, जब धवला के मराठी ट्रांसलेशन चल रहा था, तो एक किसी विद्वान विदुषी का मुझे फोन आया कि धवला में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? स्त्री वेदी जीवों के गुणस्थान कितने हैं? ये हम द्रव्य स्त्री की बात नहीं करें, भाव वेद की बात। 9वें गुणस्थान तक स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का उदय पाया जाता है। तो स्त्री वेदी जो कोई है, मनुष्य में जो कोई स्त्री वेदी है, उसके गुणस्थान 9 बराबर। और एक जगह ऐसा लिखा है मनुष्यनी। मनुष्यनी किसको कहेंगे? देखो, मनुष्य गति की अपेक्षा जो मार्गणा है उसमें भेद करेंगे। एक तो सामान्य मनुष्य, उसमें पर्याप्त, अपर्याप्त, स्त्री, पुरुष, वेदी, नपुंसक सब आ गए, तो कहेंगे सामान्य मनुष्य। फिर कहेंगे पर्याप्त मनुष्य, और फिर कहेंगे मनुष्यनी। मनुष्यनी का अर्थ क्या है? मनुष्य ने भाव से वो स्त्री है, भाव से स्त्री वेद का उदय है। द्रव्य से यानी शरीर की अपेक्षा पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, भाव से स्त्री वेदी है। अभी सुनना, उसके डिटेल में बाद में जाएंगे। तो वहां क्या लिखा था? मनुष्यनी के गुणस्थान कितने हैं? शीतल जी बताएंगे आप? जो हमने स्त्री वेदी के कितने बताए? 9। तो मनुष्यनी के भी? ये गलत है। वहां लिखा है, सब जगह सभी आगम ग्रंथों में लिखा है, मनुष्यनी के गुणस्थान कितने? 14। नहीं समझे? हम पुरुष वेदी की बात करेंगे। पुरुष वेदी जो है उसके गुणस्थान ना, वेद का उदय मिट जो अपगत वेदी कहेंगे। वेद की अपेक्षा, वेद मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे, स्त्री वेदी हो, पुरुष वेदी हो, नपुंसक वेदी हो, गुणस्थान 9। अब उसको हम द्रव्य से पुरुष मनुष्य कहेंगे या मनुष्यनी कहेंगे। गुणस्थान भाव से जो स्त्री या नपुंसक वेदी है उसी भव में मोक्ष जा सकता है। हाँ, तीर्थंकर नहीं होगा। भाव से उसका अर्थ क्या है?
द्रव्य से अर्थ क्या है? शरीर का जो चिन्ह है स्त्री या पुरुष या नपुंसक, उसको कहेंगे द्रव्य से स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी या नपुंसकवेदी। भाव का अर्थ क्या है? अब जो 9 कषाय कर्म के उदय में, स्त्रीवेद या पुरुषवेद, नपुंसकवेद के उदय में, और जिसका जो वेद का उदय है जन्म से लेकर मरण तक वही होता है, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। भाववेद की बात है, द्रव्यवेद में तो नहीं होता, भाववेद में भी चेंज नहीं होता। कितने ही लोगों का ऐसा मान्यता है, और इसे विद्वानों को भी सिखाया गया था कि रानी लक्ष्मीबाई स्त्रीवेदी थी और युद्ध करने के लिए घोड़े पर बैठकर युद्ध करने को गई तो पुरुषवेदी हो गई। आपने सुना कि नहीं सुना? और ऐसे हर गांव में यही प्ररूपना लोगों ने बताई है कि हमने ऐसा ही सुना है, और ये विद्वानों के फैलाई गई भ्रमणा है। सॉरी टू से। क्यों? स्त्रीवेद या पुरुषवेद का कार्य क्या है? स्त्रीवेदी है तो पुरुष के प्रति जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है उसको कहेंगे वेद का उदय, उदीर्ण। अकेले उदय में कुछ नहीं होता, वेद का उदय हर समय चलता है। गर्भ के बालक को भी है, न्यूबॉर्न को भी है, छोटे बच्चे को भी है, सबको है। 9वें गुणस्थान तक वेद का उदय होता है। वेद का उदय ने कोई वहाँ कार्य वैसा चल रहा है, कोई परिणाम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका तीव्र उदय है, उसमें जो कुछ कार्य होते हैं वो बात अलग है। कि 9वें गुणस्थान तक जो है, जो श्रेणी में भी है, उसका अर्थ क्या है? वो कर्म का वैसा वहाँ उदय पाया जाता है, उसके अस्तित्व है, बस इतना है। उदय है ना, वहाँ वो कार्य हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ में? तो वेद मार्गणाकी ने भाव वेद की बात अलग है, जन्म से जो है, क्योंकि उसका कर्म का उदय बदलने वाला नहीं है और उसको वैसे ही परिणाम होंगे। समाज में ऐसे लोगों को अपराधी रूप से मानते हैं, परंतु वो बदलने वाला नहीं है। किसी भी औषधि से वगैरह भाव वेद बदलेगा नहीं। आजकल सुनने में तो ऑपरेशन किया, हार्मोन्स लिए, क्या है उसको? क्यों ऑपरेशन करने की भावना क्यों हो रही है? क्योंकि उसके अंदर से भाव जुदे है, तो बाह्य में भी वो वैसा परिवर्तन करना चाहता है। जो स्त्री वेद का उदय है जन्म से मरण तक, उस भाव में वो वेद चेंज नहीं होगा। हाँ, स्त्री मरकर आगामी भाव में पुरुष नपुंसक कुछ भी हो सकती है, उसके लिए ना नहीं है। और पुरुष है वो कायम पुरुष ही नहीं रहने वाला। नहीं समझे? लगातार पुरुष का पुरुष का पुरुष का पुरुष का हर भाव में पुरुष रहे, कितने काल तक रह सकता है? वो पुरुष के भाव उसकी बात नहीं है। हमने मनुष्य के 8 भाव कहे थे। 900 सागर, जिसको कहेंगे पृथकत्व 100 सागर, करीबन 900 सागर तक लगातार पुरुष रहेगा। तो कौन से गतियों में भटकेगा? बोलो। मनुष्य, तिर्यंच और देव। अब इसमें से और एक भाव सिद्ध करूंगी मैं। 3 भाव में भटक रहा है। कौन से? पुरुष रहा, तिर्यंच में जिसको कहेंगे पुरुष रहा, देव में देवी नहीं हुआ, देव रहा, और मनुष्य में पुरुष ही रहा। तो ऐसे लगातार 900 सागर तक रहा। अब पुरुषवेदी रहते हुए उसने तिर्यंचायु का अंतर किया। देखो, एक काल और अंतर से बहुत बातें सिद्ध होती है। अंतर किया नहीं क्या? एक बार तिर्यंचायु बांधी, फिर पुरुष ही रहा, दोबारा तिर्यंचायु बांधी नहीं। कब जाकर बांधी? 900 सागर के बाद। तो 900 सागर तक, उसमें थोड़ा 100-200 साल कम करो, तो 900 सागर तक पुरुषवेदी रहा और तिर्यंचायु बांधी नहीं। तो क्या करता रहा? बोलो। तो देव और मनुष्यों को कितने भाव हो गए? काउंट करो। समझ में आती है ना बात? 48 भाव मिलते हैं। ये जो खोटी प्ररूपना हो रही है वो लगातार भावों की बात है। 2000 सागर में 48 भाव होते हैं, बिल्कुल किसी भी आगम में लिखी हुई बात नहीं है। हमने तो ऐसे ही सुना है, 2000 सागर में 48 भाव होते हैं, उसमें से इतने चले गए, उतने चले गए, उसमें क्या करेंगे आप? लास्ट है तो सम्यक तो हुआ तो क्या? 2000 सागर का लास्ट भाव है, सम्यक तो प्राप्त करेगा। अगर मोक्ष नहीं जाएगा तो सम्यक तो छूट जाएगा, मिथ्या तो में जाएगा, एकांग्र में चला जाएगा। सम्यक तो हुआ तो भी क्या हुआ? हाँ, इतना है कि अभी उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल बाकी रहेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कर्णान योग के आधार से हम उसको घटित कर सकते हैं। तो प्रश्न कहाँ था? भाव से स्त्रीवेदी जीव के गुणस्थान होते 9
और मनुष्यनी के गुणस्थान होते 14। वेद का एक प्रश्न और मेरा था कि वेद के लक्षण दिए हैं तो उसमें पराक्रम करने वाला हो, उदार चारित्र वाला हो, पुरुष वेदी कहलाता है। ऐसे लक्षण भी दिए ना, सिर्फ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन वाला ही लक्षण कैसे मतलब घटा रहे हैं? वेद का कार्य ही सेक्सुअल अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। अभी स्त्री ऑफिसर है, प्रेसिडेंट हमारे मुख्य ये प्रधानमंत्री हो गई, तो पुरुष वेदी होगी क्या? नहीं, वेद के लक्षण वेद मार्गणा में दिए हैं तो उसमें यह लक्षण दिए ना कि जो बहुत उदार चरित्र वाला हो, पराक्रम करने वाला हो, अनेक प्रकार के पौरुषार्थ के काम करने वाला हो, उसे पुरुष वेदी कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा उसका लक्षण ही नहीं है। नो कषाय कर्म जो है, कौन से? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, उसके कार्य में क्या है? स्त्रियों को स्त्री के प्रति आकर्षण होगा तो उसको पुरुष वेदी कहेंगे भाव से। जैसे झांसी के लाने का उदाहरण देते हैं, वही तो हमने सुना है सब। पुरुष वेदी भाव वेदी रही तो पराक्रम करना, पुरुषोचित क्रिया, लड़ाई करना आदि वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत प्रयोग मैंने कहा ना, ये कहाँ से? विद्वानों से ये बात फैलाई गई है। ऐसे बहुत सारी बातें इस बार हम बताने वाले हैं। शीतल जी, कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या है, हमें आगम कहीं कहीं भूल से कुछ लिखा भी गया है। भाव दीपिका तो मानते हैं, उसमें कोई गलती है? भाव दीपिका पढ़ी कि नहीं अपने? दीपचंद जी की बिल्कुल अच्छा लिखते हैं। हाँ जेपी साहब, भाव दीपिका में क्या गलती है? पूरी उपशम श्रेणी में एक शपक श्रेणी की सब विधि बताई है, और शपक श्रेणी में सारे उपशम श्रेणी की विधि बताई। किसी को पता नहीं आज तक। उपशम श्रेणी की जगह एक शपक श्रेणी में जो अपूर्व स्पर्धक होते हैं, कृष्टीकरण होते हैं, वो सारा उन्होंने उपशम श्रेणी में बताया, और शपक श्रेणी में उसका उल्टा बताया। ना ट्रांसलेटर ने उसकी कुछ बात की और ना किसी ने। हमारे यहाँ स्वाध्याय हुआ, उसके पहले लब्धि सर का हमारा बहुत 15-15, 20-20 बार स्वाध्याय हुआ था। तब जाके हमने जब उसकी चर्चा की थी, उसका स्वाध्याय लिया था, तो उसके हमने डिक्टेशन करके एक एक भूल उसमें से सुधारी थी। पता ही नहीं, अपना ही अभ्यास नहीं होगा तो जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, किसी से सुनते हैं तो वही सच मान लेते हैं। वो सत्य है कि नहीं, ये हमको टैली करना है। आगम के अभ्यास किसी विशिष्ट विद्वान या विशिष्ट व्यक्ति के कारण इसको नहीं मानना है। मेरे भी बोलने में भूल है या कथन में कुछ बोले तो बिल्कुल आपकी ड्यूटी है कि उसको सुधारना, क्योंकि क्या है, क्षोभक्षम ज्ञानी है, ये हो सकती है भूल। सुनी ही बातें हमको टैली करना है आगम से, इसीलिए अभ्यास क्यों करना है? इनसे हम परिचित हो जावे। किनसे? इन शब्दों से। ये विषय क्यों निकला? स्त्री वेदी के गुणस्थान 9 और मनुष्यनी के गुणस्थान। ऐसा क्यों? कौन सी बात में गलती हुई? कौन से कथन में गलती हुई? आप बताएंगे? हाँ, मनुष्यनी ये गति मार्गणा का भेद है। मनुष्य गति की अपेक्षा 14 गुणस्थान होते हैं, भले वो भाव से स्त्री वेदी हो, नपुंसक वेदी हो, पुरुष वेदी हो, उसके गुणस्थान 14 है। स्त्री वेदी वेद की अपेक्षा बात करेंगे तो वेद का गुणस्थान, उसका उदय 9वें गुणस्थान तक है। तो जो स्त्री वेदी है उसके गुणस्थान 9 है, जो मनुष्य नहीं है उसके गुणस्थान 14 है। क्यों भाई, यही बात चल रही थी ना? हाँ, नपुंसक वेदी यानी जिनको दोनों सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है उसको नपुंसक वेदी कहते। उसके गुणस्थान 9 भाव से, और द्रव्य से स्त्री वेदी हो और नपुंसक गुणस्थान 5, क्योंकि तिर्यंच नपुंसक वेदी होते हैं, समूर्छन तो नपुंसक वेदी ही होते हैं, उनके गुणस्थान 5 तो होते हैं, वो द्रव्य की अपेक्षा। भाव की अपेक्षा मनुष्यों में तीनों वेद पाए जाएंगे। कहाँ तक? 9वें गुणस्थान तक। ख्याल में आते हैं? जो जिसका भाव वेद है उस पूरे लाइफ टाइम तक वही वेद रहता है। जैसे योग में परिवर्तन होता है, क्रोध मान माया लोभ एक अंतर्मूर्त में बदलते हैं, लेशाएं भी मनुष्य तिर्यंचों के लिए हर अंतर्मूर्त में नियम से पलटती है, ऐसे वेद का उदय बिल्कुल पलटता नहीं है। एक शास्त्र का कथन है, और हर शास्त्र में यही कथन है। कहीं पर भी कोई भी विषय निकालो और वेद मार्गणा की बात आप समझो तो उसमें यही कथन आता है। वही बात, यही बात पूछी थी ना,
कि वो सच है क्या, ये रेवती है ना, उन्होंने पूछा था, मराठी ट्रांसलेशन कर रहे थे धवला शास्त्र का, और उसमें ये बात आई थी। एक जगह लिखा पुरुष स्त्रीवेदी है तो 9 गुण स्थान है, एक जगह लिखा है कि मनुष्यनी है तो 14 गुण स्थान है। तो उन्होंने बहन उज्ज्वला बहन ऐसी क्यों बात है, तो उनको जब समझाए तो समझ में आ जाता। देखो क्या है, किसी का उसमें बराबर उपयोग लगता है, किसी के, और एक दूसरे से चर्चा करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। अनेक मुनियों के भी मेरे पास फोन आते हैं, किसी से करवाते हैं कि धवला के ये बातें बताओ, ये बातें बताओ, बहुत सारी चर्चा होती है, वो आनंद होता है, उनको समाधान होता है किसी का। तो हमें क्या है, हम साधर्मी हैं सारे, उसमें चर्चा तो बिल्कुल करेंगे, उसमें अपनी बुद्धि लगती है, अपनी समझ में आती है तो बात हम बिल्कुल एक दूसरे से चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग मार्गणाओं का कार्य अलग अलग है, उसके भेद अलग अलग होते हैं, उसकी विशेषताएं अलग होती है। हमारा यहाँ मार्गणा का विषय नहीं है, फिर भी वो मार्गणा के नाम क्या है वो समझना चाहिए, क्योंकि जब जब बात आती है विधवला निकालो प्रश्न, ये पृष्ठ पर ये लिखा है, अरे कौन सी मार्गणा से बात हो रही है उसका पता नहीं होगा तो वही कथन हम इन जनरल नहीं कह सकते। मार्गणा की अपेक्षा जो बात है वही कथन सर्वत्र लागू नहीं होगी। अब इसके लिए थोड़ा अभ्यास गुण स्थानों का और मार्गणा स्थानों का होना चाहिए। अभी हमने देखा ना, अपेक्षा बदलते ही मार्गणाओं के ग्रुप्स अलग अलग बनेंगे। तो मार्गणा के नाम याद है बेटा आपको? देखो कैसे याद करना मैं बताती हूँ, आप रिपीट करना। गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, लेशा भव्य सम्यक्त्व, संगी और आहार, यह है मार्गणाओं के नाम। तो सभी संसारी जीवों को इनमें हम विभाजित करेंगे। तो जैसे हमने देखा कोई योग वाले है, कोई बिना योग वाले है, कोई कषाय वाले है, कोई बिना कषाय वाले है। गुणस्थान कौन से बिना कषाय वाले? 11, 12, 13, 14 है ना। तो ज्ञान वाले और बिना ज्ञान वाले हो गए कि नहीं हो गए? क्यों नहीं होगा? अच्छा ठीक है। तो फिर हमने उसके ज्ञान के जो भेद है उसके उसमें भेद करेंगे। तो ये हमने जो मार्गणा स्थानों के नाम देखे हैं, ऐसे हर एक करणान योग परिचय पुस्तक है ना, उसमें ये सभी 20 प्ररूपणाएं बताई है। उसमें गुणस्थान भी है और अन्य प्ररूपणाओं को मिलाकर 14 मार्गणाओं को कहेंगे, वो सारे को हम मार्गणा स्थान कहेंगे। ये कहाँ गए हमारे हेमचंद जी भाई, उन्होंने पूछा था ना ये गुणस्थान मार्गणा स्थान, ये जो मैं उस रूप नहीं हूँ तो ये क्या बला है? इन भेद रूप से मैं नहीं, क्योंकि मैं किस में स्थापित करना है? शुद्ध स्वभाव, स्वभाव वह मैं हूँ। पर्याय को भी वहां नहीं, उस दृष्टि में, उस नजर को पर्याय नहीं दिखती। पर्याय दिखेगी तो भेद दिखेगा, तो दृष्टि का विषय नहीं, दृष्टि का विषय एक है। मैं कौन, उसमें त्रिकाली जो स्वभाव भाव है उसको मैं कहेंगे। उसकी अपेक्षा ये जो भेद है ना पर्यायों के, स्थान है ना, क्या भेद है? गुणस्थान हो, मार्गणास्थान हो, जीवस्थान हो, जीवस्थान है ना, जीव समास हो, ये भेद रूप मैं नहीं हूँ, ये पर्याय रूप मैं नहीं हूँ, संयोग रूप मैं नहीं हूँ, इतना वहाँ कहना चाहते हैं। किसमें? समय सार 50 से 55 गाथाओं में। पर मैं क्या नहीं हूँ पहले समझना चाहिए ना, कि मैं नहीं हूँ कहने से कुछ नहीं होगा। वो क्या चीज़ है वो समझेंगे तो उस रूप में हूँ क्या नहीं हूँ कहेंगे। व्यवहार का निषेध करते पर पहले उसको खड़ा करते, बाद में निषेध करते। तो व्यवहार नहीं का विषय को पहले जानना चाहिए। ये नए किसके होते हैं? ज्ञानी के कि अज्ञानी के? तो नए होगा तो उसका विषय होगा कि नहीं है, उसका अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, तो उसको जानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पहले मैं उस रूप नहीं हूँ कहने से नहीं चलेगा, क्योंकि पर्याय के बारे में, संयोग के बारे में, जीव के इन पर्यायों के बारे में जो कोई संभ्रम है, संशय है, विपरीतता है, वो ज्ञान में बनी रहे और सम्यक दर्शन हो, ये 3 काल में नहीं होगा। इसलिए उनको स्थूल रूप से जानना आवश्यक है, जितना वो कार्य। हम नहीं कहते कि बहुत सूक्ष्मता से जानना चाहिए, पर इतने बेसिक जो उसके डिफरेंस है उसको तो बिल्कुल समझना चाहिए। वो समझने से हमारा ज्ञान एकदम क्लियर, बिल्कुल क्लैरिटी होती है। गुणस्थानों के बारे में, मार्गणा स्थान के पूरा मोक्ष मार्ग ऐसा खुला हो जाता है। कौन से गुणस्थान तक कौन कौन से बंध होते हैं, कौन कौन से उदय होते हैं, किस तरह से मिटते हैं, इतने हम कर्म बांधते हैं। हमने देखा ना,
एक इंद्रियों के असंख्यात भवों के बंधे हुए कर्म क्षपक जीव के सत्ता में तो हमारे आपके सत्ता में होगे कि नहीं होगे? तो उसका क्या होगा? इतना जो हमने बांधा है उसका क्या होगा? इतने जो शुभाशुभ कर्म बांधे के रखे हैं वो जाएंगे कैसे? तो जब हम कौन से गुणस्थान तक कौन से बंध हो सकते हैं, कौन से बंध मिटते चले जाते हैं, संवर होता चला जाता है, और कौन कौन से कर्मों का उदय भी मिटता है, तो उदय मिटेगा तो क्या होगा? वो खलास कैसे हो गए? अन्य रूप से उदय में आते रहेंगे। ये पूरा साइंस है और वो जीव के लिए बहुत फेवरेबल है, और ये सारा ही तत्व विचार में होने वाला कार्य है। लोगों को लगता है कुछ करेंगे तो पाएंगे। क्या कर सकते हैं? मैं कहूँ करो, जो कर सकते हो वो करो। आप क्या क्या कर सकते हैं? उपवास, दयादान, क्या कर सकते हैं? आपका कार्य क्या है, स्वभाव क्या है? हम जान सकते हैं तो जानो ना। हम तो करना किसको समझते हैं? देखो, हम आपसे पूछेंगे सुबह से अपने क्या क्या काम किया, तो सारी महिलाएं कहने लगी हमने इतना सारा काम किया। सुबह से घर की व्यवस्था संभाली, हम जॉब भी करते, जॉब की भी काम कर रहे, हमने वो भी कार्य हमने संभाला, बच्चों को भी पढ़ाई की, ये वो किया वो किया। योग नहीं करते तो घर में आकर क्या कहते हैं हस्बैंड आके, तुमने बच्चों को इतना भी नहीं सिखाया है ना, हमने इतना कार्य किया, हम बहुत थक गए अभी, तो हम चलो स्वाध्याय में जाएंगे, 1 घंटा शांति से बैठने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कभी ऐसा लगता है कि हमने ये कुछ नहीं किया, हमने केवल ज्ञान किया है, मात्र ज्ञान किया है। क्योंकि ज्ञान में हमारा अस्तित्व, हमारा अपनापन है ही नहीं। किसमें अपनापन है? शरीर में। और जो विकल्प है, राग है, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, उसमें मैं अपना पड़ा है, और इसलिए हमें लगता है हमने ये सब किया। पर ये सब करते हुए हम ज्ञान ही कर रहे थे, ऐसा कभी लगता नहीं। वो जब लगेगा ऐसा तो समझो सम्यक दर्शन हो गया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि नहीं लिखा? जैसे जीव को शरीर और वस्त्र में जुदाई भासित होती है प्रत्यक्ष, उसको ऐसा नहीं लगता कि मैंने लाल कपड़े पहले तो मैं लाल हो गया, मैंने कॉटन पहले तो मैं कॉटन का हो गया, ऐसा तो नहीं लगता है। ऐसा जब तक जीव को जीव और शरीर में ऐसा भिन्नता लगे, जीव और राग में ऐसी भिन्नता लगे, तो समझना तब तक आपको ऐसा ही तत्व विचार, तत्व निर्णय करते रहना चाहिए। सम्यक दर्शन का कार्य अपने आप होगा, उसकी चिंता नहीं करना। इसके लिए हम यहाँ तो कर्मों की अपेक्षा से ये भेद देखें। प्रत्येक अनुयोग यही बताएगा। हमने कर्म की बात, इसमें अपना उपयोग ज़्यादा सूक्ष्म होता है, कंसंट्रेशन होती है, एकाग्रता होती है, इसलिए इस विषय को लिया, क्योंकि हमको सभी विषय उतने ही कार्यकारी। पहले द्रव्यानुयोग के सभी सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझकर, क्योंकि आगे क्या है, अभी समय दर्शन हुआ, मुनियों के तो और स्थिरता भी हुई, उनके लिए अवलंब किसका होगा? कर्णानुयोग का। उस अभ्यास में इतनी एकाग्रता होती है, और वो एकाग्रता में राग रहित होकर जान रहे हैं। भले कर्म को जानो या आत्मा को जानो, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्राथमिक भूमिका में कहेंगे परद्रव्य का जानना छोड़ो और आत्मा को जानना। श्रेणी में भी परद्रव्य का जानना होता है कि नहीं होता है? पहले 2 ध्यान के नाम मालूम है? शुक्ल ध्यान के क्या नाम है? पृथक्त्व, वितर्क, विचार। विचार यानी पलटना। किसका? वितर्क यानी श्रुत के जो शब्द वगैरह, यानी वो तो उसका भी चेंज होता है, उसमें योग का भी योगांतर हो जाता है, मन वचन का योग के भी पलटते रहते हैं। तो इसको जो पलटना है उसको कहेंगे विचार। और लास्ट में जाके 12वें गुणस्थान के अंत में कौन सा होता है? एकत्व, वितर्क, अविचार, यानी वो पलटना बंद हो जाता है। उतने काल के लिए एक ही योग में है, भले मनोयोग हो, वचन योग हो, काय योग हो, और एक ही विषय रहता है उसका ध्यान का, वहाँ कोई पलटना नहीं होता है। यानी लगातार उतनी स्थिरता होती है तो जाके उसको केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सम्यक दर्शन के समय भी ऐसा ही है, उसकी विशुद्धि बढ़ती है, तत्व विचार चलते हैं, अंदर में एकाग्र हो जाता है, जिसको क्या नाम है? 3 करण परिणाम कहेंगे। कौन से 3 करण परिणाम? अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिक। ये 3 परिणाम, तीनों ही करण परिणाम कब कब होते हैं? हाँ बोलो चेतन। सबसे पहले उपशम सम्यक तो होगा ना। हाँ हाँ,
हाँ जरा उसमें बोलो, जरा उनको बोलो। हाँ। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समय, हाँ फिर अनंतानुबंध की विषय योजना, विषय चुना क्या है बाद में देखेंगे। हाँ ठीक है। तीसरा उपशम श्रेणी के समय, उपशम श्रेणी चलते समय, द्वितीय उपशम सम्यक्त्व के द्वितीय समय, उपशम। हाँ हाँ, फिर उपशम श्रेणी के समय, शपक श्रेणी के समय। शॉर्ट में बताना है। हाँ। तो जब जब मोहनी कर्म का उपशम या क्षय होता है, अनिवृत्तिकरण तो तभी होगा। तीसरा करण परिणाम तभी होता है जब जहां उपशम या क्षय होता है। प्रथमोपशम हो, द्वितीयोपशम हो या क्षयिक सम्यक तो प्राप्त करना है तब वो अनिवृत्तिकरण होगा। बाकी वेदक सम्यक तो प्राप्त करना है तो 2 करण में होगा, और अति शीघ्र होता है तो बिना करण में भी हो जाएगा। ख्याल में आती है बात? वो क्या है करण वगैरह देखेंगे हम। कुछ बातें तो सुनना अभी, क्योंकि जैसे जिसकी चर्चा निकलेगी उसकी चर्चा भी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ तो अभी हम आगे देख रहे हैं, क्या देख रहे थे हम? ये 3 करण परिणाम कब होते हैं, है ना? तो कब होते हैं हमने देखा। प्रथम ऑप्शन पहली बार जो सम्यक तो होता है अनादि मिथ्या दृष्टि को, उसको क्या कहें? प्रथम ऑप्शन। दूसरी बार होगा तो नहीं एक बार प्रथम ऑप्शन सम्यक तो छूट कर बाय चांस मिथ्यात्व में आता है तो एक छोटे अंतर्मूर्त में फिर सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। उसको क्या कहें? वेदक सम्यक, जिसका दूसरा नाम है क्षयोक्षम सम्यक। तो वो जो मिथ्यात्व में आया है और लगा इमीडिएटली उसने प्राप्त किया दूसरा भाव, वो अंतर्मूर्त कितना बड़ा छोटा होता है मालूम है आपको? देखो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, शास्त्र में ऐसा कथन होता है कि मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल कितना है। मिथ्या दृष्टि तिर्यंच कहेंगे हम। तिर्यंच मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल कितना है? पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? अन्य गति से तिर्यंच में आया, एक भव किया, अन्य गति में चला गया, तो तिर्यंच गति का जघन्य काल होगा कि नहीं होगा? वो कितना हो सकता है? कौन सा? हाँ क्षुद्र भव जिसको कहेंगे, यानी लब्धि अपर्याप्त का एक भव, उसको नहीं लिया है शास्त्र में। किसको लिया है? जपी साहब मालूम है? तिर्यंच गति में मिथ्यात्व के सहित रहने का मिनिमम काल किसको होता है? ये सादी मिथ्या दृष्टि जो सम्यक्त्व से छूटकर आया है और इमीडिएट सम्यक्त्व प्राप्त करता है, यानी क्षुद्र भव से भी छोटे काल में वो सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं। उसको कितना छोटा अंतर काल होगा वो? क्षुद्र भव का हमने पहले कैलकुलेट किया था, ये मान लो ना सेकंड का हमने 24वां भाग किया था, आपको बहुत बार उसका उदाहरण करके बताया था। उससे भी कम काल में सम्यक्त्व से छूटकर मिथ्यात्व में आए, इमीडिएट उसने सम्यक्त्व प्राप्त की। ये बात हो सकती है। ऐसी जहाँ जहाँ कथन है उससे हम डिराइव कर सकते हैं। ऐसा अपने शब्द ये ऐसा होता है, इतना इतने सेकंड होता है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये जो अल्प बहुत्व होते हैं ना, अल्प बहुत्व किसको कहेंगे? कौन सा काल छोटा है, कौन सा काल बड़ा है, उस संबंधी जो बातें होती है उसको कहेंगे अल्प बहुत्व। अल्प से शुरुआत करके ये छोटा अंतर्मूर्त है, उससे ये बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे ये काल बड़ा है, ऐसी कथन आते शास्त्र में। हमारे शास्त्र इससे भरे पड़े हैं। कोई मुनिराज अंतरंग में स्थिर होए और 48 मिनट तक अंतरंग में स्थिर हो तो क्या हो जाएगा? ये गलत है। अरे 48 मिनट इतना काल नहीं लगता है। सुबह गुरुदेव के प्रवचन में आया था, छठे गुणस्थान कितना बताया था? पौनी सेकंड बताया ना, उससे आधा काल 7वें का है, उसका संख्यात्वा भाग 8वें गुणस्थान का है, उसका संख्यात्वा भाग 9वें गुणस्थान का है, उसका संख्यात्वा भाग 10वें का है, उससे थोड़ा ज्यादा 12वें का है। ये सब मिलकर भी कुछ सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात है, इतने में केवल ज्ञान होता है। और हमने सबको 48 मिनट में अंदर स्थिर कराया है। ऐसा कहीं 48 मिनट की बात नहीं आती। सेकंडों में और मिनटों में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यथा योग्य अंतर्मूर्त कह सकते हैं। हमें मालूम नहीं कौन सा छोटा बड़ा है, परंतु शास्त्र में उनके कथन आते हैं और हमको आगम के अनुसार चलना है
ख्याल में आई ना? हाँ, एक प्रथमोपशम सम्यक से दूसरे प्रथमोपशम में नियम से पल्ले के असंख्यात्व भाग का अंतर पड़ता है। हाँ, देखो आपका प्रश्न रिपीट करती हूँ, सबको सुनाई देना चाहिए। उन्होंने कहा एक बार प्रथमोपशम सम्यक होकर छूट गया, मिथ्यात्व में आया, तो दोबारा प्रथमोपशम होने के लिए बीच में कितना अंतर चला जाएगा? तो कहते पल्ले के असंख्यात्व भाग प्रमाण। क्यों? क्योंकि सम्यक्तों से छूटकर मिथ्यात्व में आया है, तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की जो सत्ता अंतःकोड़ा कोड़ी सागर की बनी थी, वो घटते 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 सागर जितनी हो जाएगी। मिथ्यात्व का तो बड़ी संख्या, नया बंद हो रहा है, तो तब जाके तीनों को एक साथ उपशम आ सकता है। तो तब तक के काल को कहेंगे वेदक योग्य काल। उसको बीच में सम्यक तो होगा तो वेदक सम्यक तो होगा, औपशमिक सम्यक तो नहीं होगा, उसको कहेंगे वेदक योग्य काल चल रहा है। और बाद में उसको प्रथमोपशम सम्यक तो हो सकता है। तो एक बार प्रथमोपशम सम्यक तो छूट कर अर्लीस्ट दूसरी बार कब होगा? बीच में पल्ले के असंख्यात्व भाग इतना काल चला जाएगा। तो इतने काल में क्या हो रहा था? ये दो प्रकृतियां हैं, उसकी उद्वेलना उल्टा संक्रमण, मिथ्यात्व रूप से टर्न होते रहे, टर्न होते 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 वो इतनी उसकी सत्ता स्थिति कम हो गई, तब जाके वो दोबारा उनका उपशम कर सकता है। उपशम की बात है। हाँ, अभी आगे का प्रश्न चालू करिए। नहीं तो जो आपने तिर्यंच गति का बताया वो शैवशम में लागू होगा, वेदक सम्यक में लागू होगा, तो अंतर्मूर्त का भाव बता करके। देखो, जब हम कहेंगे अंतर्मूर्त, इतने छोटे अंतर्मूर्त में फिर उसको सम्यक तो प्राप्त होता है, उसका अर्थ वो वेदक सम्यक ही की बात है, औपशमिक की नहीं होती। ऐसी स्थिति बन सकती है, मतलब होती है। मिनिमम इतना काल में वो सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। उतने काल में मिथ्यात्व में आया तो संक्लेश के कारण आया है। अभी संक्लेश के रहते हुए तो सम्यक तो नहीं होगा, फिर भी उसका विशुद्धि बढ़ेगी। और विशुद्ध भले वो वेदक सम्यक तो है, 2 करण परिणाम हो गया, बिना करण के भी हो जाएगा, परंतु उसको विशुद्धि तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कुछ उसके विचार भी, तत्व के संबंधी उसके विकल्प भी चलेंगे, तब जाके उसको सम्यक तो होगा। इतने छोटे काल में होगा। औपशमिक सम्यक तो लुहार की संडासी के समान सेकंडों में छूटता जाए, छूटता जाए, ऐसी फास्ट मूवमेंट की भी क्या विवेचना है? वही जो है ना, जैसे वेदक सम्यक तो, क्षौपशमिक सम्यक तो सम्यक तो ही रहा, उसका सम्यक तो छूट गया, फिर उसने प्राप्त किया, फिर छूट गया, ऐसा हो सकता है अनेक बार। हाँ, परिणाम जितने चंचल हो सकते हैं, वो परिणाम नहीं, संक्लेश विशुद्धि ऐसे हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हर बार वो एक समय में ऐसा नहीं होता है। वो जो लिखा है ना, लोहारी की संडासी के समान, तो वो तो साधारण कथन है। करणान योग की बातें सूक्ष्म होती है, कहीं कहीं उससे टैली होती, कहीं नहीं भी होती है। वहाँ क्षण कहेंगे, क्षण का अर्थ होता है अंतर्मूर्त, यथा योग्य अंतर्मूर्त। आगे बढ़ेंगे। आपका ये प्रश्न है, लगातार वेदक सम्यक तो 66 सागर किसी को बना रहता है। किसी एक भव में होगा क्या 66 सागर? कैसे होगा? मान लेते हैं पहला बार उसने नरक में क्षौपशम सम्यक तो प्रकट किया, छठे नरक का नारकीय, 22 सागर तक सम्यक तो बना, कुछ 1-2 अंतर्मूर्त कम कर दो, सम्यक के साथ निकला, मनुष्य में आया, मनुष्य 1 का भव किया तो देव में चला जाएगा, फिर देव मनुष्य चलते रहेंगे। तो 66 सागर के लिए एक कंडीशन है। प्रवीण जी, आपको याद है? हाँ, वो नहीं, वो 2 66 सागर के लिए, वो मिथ्यात्व का अंतर है, क्षौपशम सम्यक्त्व का काल नहीं है। क्षौपशम सम्यक्त्व का काल 66 सागर हो सकता है, इंक्लूडिंग कृतकृत्य वेदक। अगर वो क्षायिक करेगा तो ही पूरा 66 सागर, पर उसके लिए 66 सागर तक सम्यक्त्व बना रहने के लिए उसका 4था, 5वां, 6ठा, 7वां गुणस्थान होना आवश्यक है। अकेले चौथे के साथ 66 सागर नहीं हो सकता। अकेले चौथे के साथ मात्र साधिक 33 सागर रह सकता है। अकेले चौथे 5वें के साथ 42 सागर होता है, ज़्यादा नहीं। और मुनि हो जावे 6ठे 7वां गुणस्थान का, उसको भी हम कहेंगे तो वो 66 सागर का उसका काल बन सकता है। ऐसे बहुत सारे डिटेल्स है। सामान्य कथन अलग होता है और विशेष बातें अलग होती है। ख्याल में आए थे? आप कहीं कुछ याद नहीं रहता, याद रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ख्याल में आता है कि नहीं आता है भी सीखना नहीं, और उसके लिए हमको कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ सीखने पड़ेगी। अभी हम तो स्पर्धकों के नाम सीखने जा रहे थे, है ना?
उसमें बीच में चर्चा निकले, बिल्कुल निकलेगी। और जो कोई प्रश्न है उसको हम सॉल्व करते करते आगे बढ़ेंगे। उसी लिए तो हम यहाँ इकट्ठे हो गए। तत्व चर्चा भी चलेगी, प्रश्नोत्तर भी चलेंगे, पर डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे तो क्या बात हो रही है पता नहीं। उसके लिए स्पर्धक किसको कहेंगे, वर्ग वर्गणा किसको कहेंगे, उनके स्पर्धकों के नाम क्या है, आगे चलकर हम कहेंगे। वो उसका उदय कम हो जाता है, द्विस्थान होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी चर्चा हमें करनी चाहिए। आगे के जो प्रोसेस होते हैं वो समझने के लिए ये बेसिक बातें जानना अत्यंत आवश्यक है। हम आप सब समझ सकते हैं, ये बहुत कठिन है ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो कहूँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्यों राजीव जी, आप इतना समय क्यों दे रहे हैं? ये रिटायर हो गए और दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं अभी हमारी स्क्राइबिंग का? ये सबसे फास्टेस्ट है। हाँ, 10 घंटे। और वो कितने सालों से कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ से जैन सिद्धांत के 2 वॉल्यूम प्रकट किए थे, है ना, इन्हें पब्लिश किए थे इनके स्क्राइबिंग के कारण। आप भी थे ना उसमें, हमारे प्रवीण जी भी थे, बहुत सारे हमारे स्क्राइबर्स आए यहाँ पर। और पंच परावर्तन की पुस्तक जो 34 घंटे मैंने यहाँ बोला था, उसकी पुस्तक बनी है 750 पेजेस की। उसके बाद कौन से कर्मकांड के 2 वॉल्यूम, कर्मकांड के 2 शिविरों के 60 लेक्चर, उसके 2 वॉल्यूम, जैसे आपके हाथ में है ना लब्धि सार के, वैसे कर्मकांड के। और गुणस्थान की शिविर इन्होंने ली थी, उसकी भी 30 घंटे की 1 वॉल्यूम। इस बार हमने लब्धि सार के 2 शिविरों के 2 वॉल्यूम आपको दिए और पंचलब्धि शिविर की 1 वॉल्यूम दिया आपको। अभी कौन सी तैयार है निशा जी, आपके पास सब रिकॉर्ड है? हाँ हाँ, जीवकांड तैयार है अभी स्क्राइब करके, उसके 2 वॉल्यूम है, 2 शिविर हुए थे। और तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के 8वें सूत्र पर हमने 28 घंटे यहाँ धवला के 5 पुस्तकों के आधार से पूरी चर्चा की थी। कौन सी? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, भाव, सब आपको याद है, बहुत अच्छा। उस पर हमने वो पूरी चर्चा की थी। उसकी पुस्तक इन्होंने अकेले नहीं स्क्राइब की है। और अभी कौन सी चल रही है आगे? 3 पुस्तकें अकेले नहीं की, जीवकांड के 2 वॉल्यूम और वो तत्वार सूत्र की। और अभी आगे भी दौड़ चल रही है, 5 भाव आश्रय हो गए। हाँ, अभी समय दर्शन के हमने यहाँ एक शिविर लिया था। 3 प्रकार के समय दर्शन हमारा विषय था, पूरे यानी फिगर्स के साथ, डायग्राम के साथ पूरा समझाया था। वो भी चल रहा है ना काम, अभी बहुत सारे काम चल रहे गुजराती में। हाँ, सब अभी पुस्तक फॉर्म में। हमारे निशा जी है ना अहमदाबाद वाली, उन्होंने बीड़ा उठाया। क्या आपके यहाँ देवलाली में जितने प्रोग्राम हुए थे, कौन से शिविरों के, उसके वीडियोस है यूट्यूब पर, उन सब के हम पुस्तकें बनाएंगे। हमने तो ना बोला तो हम तो थक गए थे, सब बंद करने की सोच रहे थे। और ये ऐसे ऐसे कुछ नए नए विकल्प आते हैं इनके। हमने कहा अभी हम थक गए, तो कहते नहीं आपको अलाउड नहीं है थकने को। वो भी मेहनत कर रहे हैं और हमसे भी करवा लेते हैं। ये हम कहेंगे हम मेहनत कर रहे हैं, होने योग्य कार्य होता है और निमित्त सहज रूप से मिल जाते हैं। क्योंकि देखो, एक कलकत्ता वाली बहन हमारी वो मीनू जैन है ना, वो कर रही है। एक नैरोबी वाली बहन कहाँ गई है तेल, हाँ वहाँ बैठी, वो भी कर रही है। हमारा पिनांग अभी कोयम्बतूर में रहकर कर रहा है। और कोई अभी पंच परावर्तन की गुजराती ट्रांसलेशन पूरी हो गई है, करीबन हो गई। आपके पास भेजा ना मैंने सारे, उसकी भी स्क्राइबिंग चलेगी। जैन सिद्धांत के गुजराती होने को आए, वो पिनांग अकेला कर रहा है, वो भी होने लगे। हेतल भी उसमें जुड़ गई। बहुत सारे हमारे स्क्राइबर है, 2-4 ही नहीं है, बहुत सारे है। तो ये लोग इतनी मेहनत कर रहे, उन्हीं हमने तो एक बार बोल दिया बस हो गया, हम फिनिश हो गए। अब इनके कारण ये सब अभी पुस्तक रूप से आ रही है। तो जो जो बोला है वो अभी पुस्तक रूप से आपके हाथ में है। अभी पढ़ना तो आपका काम है। ये मेहनत कर रहे हैं, बहुत बात है। वो तो कहते हम अपने लिए कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि हमारा जीवन, ये उनकी बात पढ़ना। आप स्क्राइबर्स ने अपना मनोगत लिखा है, आपके पास पुस्तकें हैं, पढ़ लेना। हा? ये बाटी ना सुबह लब्धि सार, क्षपना सार की 2 वॉल्यूम और पंचलब्धि शिविर की, ये शिविर की पुस्तकें हैं। लब्धि सार मूल ग्रंथ अलग, 2 बार उसके शिविर हुए थे 30 घंटों के, उसकी 2 पुस्तकें बनी है। वो शुरू से आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं। वहाँ पर भी शुरुआत की थी बेसिक से,
कर्म क्या है, उनके नाम क्या है, उनके भेद क्या है। आगे चलकर उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी, ये सभी प्रकार के सम्यक तो सब लब्धिसार का, क्षपणासार का पूरा विषय उसमें आ गया है। 2 पुस्तक है ना, एक कुछ 650 पेजेस की, एक 650 पेजेस की होगी, ज़्यादा ही होगी। तो ये आप घर जाने के बाद पढ़ना है। अभी तो हम टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं। हाँ, सिलेबस दे दूँ आज इतना पढ़ना करके, जैसे स्कूल में होमवर्क में क्रम से जो है ना, पंचलब्धि शिविर पहले पढ़िए। उसमें क्या है, कर्म की टर्मिनोलॉजी, कर्म के नाम सब बातें आएगी। क्षोभशम किसको कहना, क्या, वो बात हो जाएगी। उसके बाद लब्धिसार नंबर 1, फिर लब्धिसार शिविर नंबर 2। उसके पहले कर्मकांड की छाप रहे हैं, वर्ड टू वर्ड जो ले रहे हैं वो गुरुदेव श्री की स्टाइल पे, यानी उन्होंने भी जो लेक्चर्स दिए हैं उनकी भी पुस्तकें बनी हैं वर्ड टू वर्ड। वैसे यहाँ पर भी अपना जो कुछ हो रहा है काम, वो भी वर्ड टू वर्ड हो रहा है। हाँ, जो हमने, जैसे हमने बोला, आपको सिखाया, आपने हमने वो प्रश्न पूछा, क्यों जी आपने प्रश्न पूछे ना, तो उसमें भी श्रोता का नाम नहीं लिखा, पर श्रोता कहकर आगे प्रश्न लिखा है। जो एक्चुअल प्रश्न पूछे गए थे उनको लिखा है, फिर उसका मैंने ऑन द स्पॉट जो जवाब दिया था उसको लिखा है। इस तरह से पूरी शिविर में हमने जो जो बोला है, श्रोताओं ने जो बोला है, इस तरह से पुस्तकें लिखी गई है। उसमें उन पुस्तकों में अभी बता देती हूँ, जो बोर्ड में लिखा है, जैसे लब्धिसार की शिविर है तो वहाँ ऑर्डिनरी लेटर्स है और बोर्ड में कुछ लिखा है, तो बोर्ड में जो मैटर लिखा है तो ओरिजिनल लब्धिसार ग्रंथ का मैटर है, उसी को लेते हुए समझाया, पेज नंबर बताया, गाथा नंबर बताया, और वो मैटर वहाँ लिखा है। तो आपके पास लब्धिसार ग्रंथ न भी हो तो जो बोल्ड लेटर में लिखा है तो लब्धिसार ग्रंथ की बात है, और उसी को फिर अपने शब्दों में बताया, उसको समझाया है। यानी वो आप पढ़ेंगे तो करना नहीं। उसके पहले कर्मकांड के हमने दिए थे, आपको शायद मालूम हो, बहुत लोगों के पास होगी भी, कर्मकांड शिविर 1 और कर्मकांड शिविर 2। हम क्या करते हैं, हमने पहली बार वो तो पंच परावर्तन वगैरह बनाई, शीतल जी आपके पास आई कि नहीं आई, आई। फिर दूसरी बार ये कर्मकांड और कौन सी गुणस्थान बनाए। हम 2 इसको क्या करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में या फॉरेन में भी बांट देते, जिनको जितनी चाहिए। कोई कोई तो 25-25, 50-50 सेट भी मांगने वाले हमको मिले। 2 महीने के अंदर हमारी खलास हो जाती। हमारी 2 कापियाँ छोड़कर हमारे पास पुस्तक नहीं बचती है। वो पंच परावर्तन पुस्तक की इतनी डिमांड है, हमने कितने लोगों से वापस मंगवाई। आपने पढ़ाई होगी ना, आपको आपने भी भेजी। हाँ, घर में 2 है तो हमने 1 भेजी, वापस कर दी। ऐसे कितनों ने हमको वापस कर दी, और उनकी पुस्तक में जिनको चाहिए उन्होंने यहाँ तक पहुँचाई। पहले तो हमने वो बांसवाड़ा में कितने सारे सेट्स भेजे हैं, उनको में इतनी सेट्स की ज़रूरत नहीं है, हमने तो 120 सेट्स भेजे थे, वो सारे वापस मंगवाए। उनके पास केवल 10-15 सेट्स रखे, और क्योंकि डिमांड ही इतनी थी। देवलाली वालों को दिए थे, गजपंथा वालों को दिए थे, हमने सबसे वापस मंगवाए। इतनी डिमांड थी तो हमने सबको बांट कर भेज दी। अभी भी लब्धिसार की 600 पुस्तकें यहाँ सेट्स आए हैं, यहाँ आपको दे देंगे, और बाकी तो 2 महीने में वितरण करके खलास कर देंगे। लोग पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, और हमारा प्रयोजन यही है। और हम कहीं घर में तो स्टोर नहीं कर सकते, हमारा घर इतना छोटा है। रमेश भाई आपने देखा कि नहीं देखा, फिर भी कहीं कहीं रखते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप ही लोगों के मेहनत से ये सब होता है। ये लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी हमारे डोनर्स तो हमको मदद कर ही देते हैं, और आप वाचक तो सबसे ज़्यादा मदद करते हैं ना, पढ़ते हैं। हमारी किसी की कोई मेहनत नहीं है, हर एक अपना अपना, उसका हर एक का स्वाध्याय हो रहा है। आप लोग क्यों जुड़े इसमें, क्यों भाई आप क्यों जुड़े, और इतने मेहनत क्यों कर रहे हैं इस उम्र में? उसमें अपना स्वाध्याय होता है। एक वाक्य उनको 4 बार सुनना पड़ता है, तब जाके पूरा वाक्य लिख पाते हैं। अंग्रेजी में टाइप कर रहे हैं और फिर हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कितनी मेहनत होगी उसकी। क्यों हाल देखो, आप जॉब संभाल के इसको कर रहे हैं, कितनी गृहिणियाँ अपना घर का काम संभाल कर ये कर रहे हैं, कितने अलग अलग लोग इसमें जुड़े हैं। हमने क्या किया, हमने तो शास्त्र का अर्थ कर दिया और आपको बता दिया। सबसे कम काम तो हमने फायदा होता है कि नहीं आप जाने। चलो अभी हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ेंगे।
भ्रांतियों के बारे में भी अलग से करना। हाँ, भ्रांतियों के बारे में भी अलग से करना। बिल्कुल भ्रांतियाँ बहुत चल रही हैं और मुझे आनंद है कि आप विद्वान इतनी मात्रा में यहाँ है, क्योंकि इसकी चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे समझेंगे। जो हमने पहले सुन के रखा है हम भी वैसा बोलते हैं और बिल्कुल वो सहज रूप से प्रवचन में बातें आती है। हम द्रव्यान योग के बहुत अच्छे जानकार हैं, पर कर्णान योग के बारे में भूले करेंगे तो जो कर्णान योग के जानकार लोग हैं वो कहेंगे इसमें इतनी भूले करते तो द्रव्यान योग में कितनी करेंगे। आपके द्रव्यान योग के कथन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मैंने मूलभूत थोड़ी बात है जहाँ भ्रांति होने के चांसेस है। हमारे पास मैंने बोला ना बहुत सारे प्रश्न आए हैं, ये पूरी PDF करके भेजी है कि हमने इतने इतने विद्वानों को सुना है, उन विद्वानों ने इतनी भूले की है, इसके जवाब दे दो। अब चर्चा करेंगे कभी इसकी, और उसके लिए रेफरेंस नंबर सकर सब बताएंगे आप, ग्रंथों में क्या बातें आती है और हमारे बोलने में क्या भूलें हो रही है। ये आवश्यक है, हमें भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भूलें ऐसे आगे सुनेंगे तो वही चलती रहेगी, वो चालू रहेगी, वो हमको ऐसी चालू नहीं रखनी है। मूल आगम से विरुद्ध बात अगर हमसे होती है तो वो बात यथार्थ नहीं है। देखो प्रवचन में कर्णान योग के कुछ सिद्धांत बताते हैं, नियम बताते हैं, तो उसके बहुत असर अधिक होता है, पर अधिक असर होता है तो उसको सही रूप से प्रस्तुत करे तो और ज़्यादा असर होगा और हमारा ही उसमें अभ्यास होगा। अपने लिए कार्य करें, केवल प्रवचन करने के लिए हमको ये नहीं सीखना है। पहले हमने क्या करते थे, कोई सिखाते तो हम लिखते रखते थे। कितने लोगों को ये आदत है, ये लिख के रखा क्यों, हमको दूसरों को समझाना है। ये हम लिखते हैं या सुनते हैं, किसके लिए सुनना है लिखना है, अपने समझने के लिए, अंतरंग में अपना जो परिवर्तन होना है उसके लिए। प्रचार प्रसार बाय चांस होता रहेगा, हमारा मूल हेतु वो नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य भाव प्रचार प्रसार के लिए नहीं है। ये जो हम विषय सुनते हैं पढ़ते हैं अपने लिए है। सोनगढ़ में एक विद्वत सम्मेलन हुआ था, आप आए थे कि मुझे याद नहीं है। उसमें मुझे एक विषय दिया था, कौन सा, दृष्टि का विषय। मैंने 3-4 विद्वानों को अलग अलग विषय दिए थे। फिर अपने राजेंद्र कुमार जी हमारे एक मुख्य वक्ता थे और हम तीनों ने अलग अलग विषयों पर बोला था। तो मुझे विषय दिया था दृष्टि का विषय। तो मैंने बोला दृष्टि का विषय हमने आज तक तो चर्चा का ही विषय बनाया है। जिसको दृष्टि में लेना था वो दृष्टि में नहीं लेते हुए हमने उसकी चर्चा का विषय बनाया, और उसको हम किसी अधिक से अधिक अच्छी तरह से प्रस्तुत करेंगे उसकी बात सोचते हैं। वो तो अंतरंग में समा जाने का विषय है, अपने लिए है। वो अपने लिए अगर उसका हम यूज़ करेंगे तो सहज रूप से जो आपकी वाणी निकलेगी, जो सहज रूप से आपका प्रस्तुतिकरण, वो सहज वैसा हो जाएगा। उसके लिए कुछ करना धरना नहीं होगा है? तो विषयांतर बहुत हुआ है। फिर भी अभी 2 मिनट बाकी है। हमने स्पर्धकों के 4 नाम, आपको अभी केवल नाम बताती हूँ, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। घाती कर्मों के 4 नाम है, मैं नाम लूँगी, आपको रिपीट करना है। लता, दारू, अस्थि, शैल, उसकी चर्चा बाद में। अब अघाती कर्मों में पुण्य प्रकृति भी है और पाप प्रकृति भी है। पुण्य प्रकृतियों के नाम क्या है, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, अधिक अधिक मिठास की अपेक्षा। और पाप प्रकृतियों के नाम क्या है स्पर्धकों के, कड़वाहट ज्यादा है उसकी अपेक्षा से। अनंत स्पर्धक होते उसको 4 में विभाजित किया है। उसका क्या अर्थ है, उसमें सर्वघाती देशघाती क्या होते, उसकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। अभी यहाँ रुकते हैं और मिलेंगे यहाँ 15 मिनट के बाद। बोलो 2400 भगवान जय।